सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, इसमें देखो तुम लोग लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन है, और एक और क्या है, लॉन्ग कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटी, तीनों है ना। लेकिन जब हम लोग सुन लो यहाँ पर, जब हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो देखो नहीं दिया रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो दो चीज से ले सकता है, या तो रिजर्व एंड सरप्लस से या तो कैपिटल से। अगर कैपिटल से लेंगे, अगर मान लो वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है और कैपिटल से अगर लेंगे तो सिर्फ कैपिटल का एक जगह यहीं पर यूज होगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट नील, क्या लिख सकते थे, नील, क्योंकि पीएल नहीं दिया हुआ है। तो फिर जो 2000 रुपया है ना कैपिटल, कहाँ काम होता, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। हम लोग को पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या जाता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, गुडविल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, परपोज डिविडेंड, है ना, यही सब न जाता है, डिप्रिसिएशन। तो यहाँ देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिख दिया, क्योंकि 296 से कितना हो गया था, 298, कितना इंक्रीज हुआ, 2000 लिख दिए। उसका देखो यहाँ पर हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होगा, ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, माइनस। तो देखो ध्यान से, यहाँ पहले हम करंट एसेट्स को ही लिखे हैं, डेटर हम लोग का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, माइनस में गया, क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो कहाँ जाता है, माइनस में। स्टॉक डिक्रीज कर रहा था, किस में चल गया, प्लस में। लेकिन लायबिलिटीज में क्या बताया था, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। तो देखो इंक्रीज हुआ था, प्लस कर दिए, सबको जोड़ दिए, 11,200 रुपया हम लोग का क्या आया, प्लस में आया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टिंग में आएंगे, इन्वेस्टिंग में सिर्फ फिक्स एसेट्स को लेना, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, यही सब है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या क्या दिया, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया, और क्या दिया है, मशीन दिया। और देखो ध्यान से हम लोग का क्या हो रहा है, बताओ, सब इंक्रीज कर रहा है, लैंड भी इंक्रीज कर रहा है, बिल्डिंग भी इंक्रीज कर रहा है, और मशीन भी इंक्रीज कर रहा है। तो कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, फिक्स एसेट्स, दैट मीन्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हम लोग के पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो सब हम लोग खरीद रहे थे, माइनस में गया, ये हम लोग का यूज्ड लिखेंगे, जब भी माइनस में आएगा ना तो क्या लिखेंगे, यूज्ड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में बताए थे दो टॉपिक ज्यादा लेना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें डिवेंचर लोन आता है, और कैपिटल आइटम, सब कैपिटल आइटम, सिर्फ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें सिर्फ हम लोग का कैपिटल का काम तो पहले कर दिए थे, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ लोन ना। लोन बढ़ेगा तो ले रहे हैं, घटेगा तो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो लोन ले रहे थे, बढ़ रहा था, 60 से कितना हो गया था, 90 ना, 30,000 रुपये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ले रहे हैं तो 30,000 प्लस में आ गया। उसके बाद देखो ए, बी और सी तीनों को क्या करेंगे, प्लस। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये माइनस में है और ये दोनों किस में है, तो पहले प्लस वाला प्लस में जोड़ लो, तो माइनस में हम लोग का बचेगा 800। उसका तुरंत चल जाना क्वेश्चन में, ये बैलेंस शीट में। यहाँ हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं ओपनिंग में, कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ सिर्फ हम लोग का फिलहाल क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैश। तो देखो ये छोटा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं था, ये मतलब हमको समझाने में समय लग रहा है। अगर रहता वैसे हम लोग को बनाते डायरेक्ट तो हम लोग का समय क्या लगता है, कम लगता है। तो ओपनिंग कैश जैसे यहाँ 8,000 जोड़े ना, माइनस 8,000 है, माइनस 800 प्लस 8,000, कितना 72 आ गया। तो एग्जाम में जैसे क्लोजिंग अगर पूरा बनाने आया तो जैसे क्लोजिंग केस आ गया, समझना हम लोग का सही है आंसर, ठीक है। ए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया, बताओ शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। शेयर कैपिटल कौन बताएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो हम लोग जब भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह क्या करना, बांट लेना, कौन ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन इन्वेस्टिंग में जाएगा, और कौन फाइनेंसिंग में। ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन आने लायक है। लैंड, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, तीनों देखो, लैंड तो हम लोग का चल जाएगा किस में, इन्वेस्टिंग में। ट्रेड इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग में चल जाएगा हम लोग का। इनके कैश तो जान ही रहा, लास्ट में एक कैश इक्विवेलेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो ध्यान से, बिना हम फॉर्मेट का बना देते हैं रफ जैसा। देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो तो सबसे पहला बात हम लोग सबसे पहले ऊपर में ईयर देख लेंगे, हम लोग का सीधा दिया है 17, 18, ठीक दिया है।
तो चलो सबसे पहले हम लोग पीएल लेते हैं। 10 से 23 हो गया है ना, मतलब 23,000 रुपया से अब पहले कितना था 10,000, तुरंत माइनस कर देंगे हम लोग, कितना 13,000। अब हम लोग यहाँ क्या क्या खोजेंगे देखते हैं, गुडविल है क्या, जनरल रिजर्व है, कुछ तो है वैसा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट किस में चल जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आओ, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज इन्वेंट्री, कितना 10,000 रुपया हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि करंट एसेट्स क्या होता है डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होता है तो क्या होता है प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस। ट्रेड रिसीवेबल देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम में नहीं करना है क्या, हम लोग नंबर काटने का उसको रास्ता। ट्रेड पेबल 70 से 45, डिक्रीज इन टीपी, टीपू सुल्तान ने, ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, हम जान के गलती लिखे थे। ठीक है, सुन लो यहाँ पर कि देखे तुम लोग समझ पा रही है कि नहीं। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना कम हो रहा है, 25,000, कितना कम हो रहा है, पीछे बेंच, बात बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड करके बाहर करो तो 25 और 10, 35 में 5 चल गया, 30,000 माइनस में, 30,000 में 13,000 चल गया, 17,000। देखो आंसर है, देखो कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। कैश यूज लिखना, इन ओ ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब चलो ये हो गया फर्स्ट, अब तुरंत अगर फॉर्मेट देना है तो 2 सेकंड इन्वेस्टिंग, नहीं तो डायरेक्ट निकालते चलो। पर लैंड क्या हो रहा है बताओ, 50 से 66 बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं ना, परचेजेज ऑफ लैंड। देखो सजाने तो किसी तरह से भी सजा देंगे, तुम लोग फॉर्मेट बताइए, पार्टिकुलर और अमाउंट। कितना परचेज कर रहे हैं, 16,000 माइनस में, तो जोड़ेंगे भी तो 16,000 माइनस में ही आएगा, इसी को बाहर कर देते हैं। और ये लोग कॉलम को बंद नहीं करना बीच में, ठीक है। ये बी नंबर देखो, ये भी यूज्ड में आ गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग में आ जाओ, शेयर कैपिटल 2 लाख से कितना हो गया है, इशूड हो रहा है, इशूड शेयर कैपिटल कितना 50,000 ना, लोन है नहीं है, यही 50,000 रुपये जोड़ के क्या करेंगे, बाहर ला कॉलम में लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, कि ये हम लोग का आ गया क्या, सी नंबर आंसर आया। हाँ डिक्रीज होगा, मतलब रिडेम्पशन होगा, कैश फ्रॉम ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग क्या जोड़े, क्या बनाते हैं, कैश इक्विवेलेंट, है ना जी, थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग का सिर्फ याद होना चाहिए। कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों जोड़े तो 33,000 की कितना आ रहा है, 33,000 में 50,000 चल गया, 17,000 प्लस में आ रहा है। किसको माइनस में नहीं लिखा, ठीक है, ये नहीं प्लस ही होगा, 50,000 प्लस में, 16,000 माइनस में, 17,000 माइनस में, तो 17,000 प्लस में है। जैसे यहाँ ओपनिंग कैश जोड़ेंगे क्लोजिंग आ जाना चाहिए, मेहनत का फल अब आ रहा है क्या। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, देखो तो 47 है, क्लोजिंग है, चलो ये तो बन गया, ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग कैश। चलो क्या लिख रहा है समझो, शेयर कैपिटल हम लोग का दिया, शेयर कैपिटल कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखते हैं, इसे नेट प्रॉफिट हम लोग लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग हम लोग का चल जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ट्रेड पेबल हम लोग का करंट लायबिलिटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। देखो सुन लो ध्यान से, जो करंट इन्वेस्टमेंट है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी का लास्ट में काम करना, लास्ट में मतलब कैश इक्विवेलेंट में, कहाँ काम करेंगे, कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये तो हम लोग का करंट एसेट्स है, और क्या दिया, कैश एट बैंक। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या रफ जैसा बना देते हैं, कितना ना बनता है बताओ, ऑपरेटिंग, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड
लॉस। देखो तो कितना हम लोग का है, 1,32,000 हो गया है। यहाँ देखो सब कितना हो गया, 1,32,000। लेकिन पहले कितना था, 24,000। मतलब बोलने में मतलब 1,08,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, डिप्रेसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गया। तो फिलहाल ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग अब आ जाएंगे इंक्रीज और डिक्रीज। जो करंट एसेट्स हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं ना, उसमें हम लोग आ जाएंगे। तो आ जाएंगे तो सबसे पहले देखो ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है। कितना इंक्रीज हो रहा है, बता मंजूर, लिखा हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ट्रेड पेबल हो गया। उसके बाद ये देखो इंक्रीज कर रहा था, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करता है। तो हम लोग कहाँ लिखा था, प्लस में ना। इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इन्वेंट्री भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। कितना कर रहा है, 83। लेकिन ये माइनस में जाएगा क्योंकि करंट एसेट्स हम लोग का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। और करंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो कहाँ जाता है, माइनस में। फिर ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है ना। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कितना हो गया। उसके बाद तो कुछ है नहीं फिलहाल। इसको सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी। इसका हम लोग ऐड करेंगे तो 50,500 आएगा प्लस में। तो हम लोग का ए नंबर आंसर आया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ACT वहाँ एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद समझो सेकेंड हम लोग क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग। सेकेंड क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग 252। ठीक है, कितना हो गया है, 252। तो 252 माइनस 294, मतलब हम लोग का इंक्रीज हो रहा है 42,000। तो यहाँ लिखेंगे परचेज क्या है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना परचेज कर रहे हैं, 42,000। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 42 माइनस में लिखेंगे क्योंकि परचेज करें तो हम लोग के पास से कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद बताओ, इन्वेस्टमेंट हम लोग 18,000 से कितना हो गया है। तो ये भी हम लोग का क्या हो रहा है, परचेज करें ना। कितना हो जाएगा, 30,000 ना। तो 30,000 हो जाएगा। तो और डायरेक्ट 30,000 ही बता ही रही है ना, 30,000। तो डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, 3 2 5 4 3 7 72,000। किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर थर्ड नंबर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या है, हम लोग का कैपिटल और लॉन्ग टर्म लेना है। तो देखो कैपिटल क्या हो रहा है बताओ, कैपिटल 1,80,000 से कितना हो गया है, इशू का लिखना है। क्या लिखना है, इशू शेयर कैपिटल कितना, 30,000 प्लस में हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो देखो तो 1.5 लाख का 1.5 लाख है, कुछ नहीं हुआ है, जो त्यों लिख देंगे 30,000। तो ये हम लोग का 30,000 आंसर आ गया इसका। ये किसका आंसर आया, सी नंबर। प्लस में आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग कितना। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कॉलम पूरा दिख रहा है हम लोग का एक साथ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ दो, देखो 50 और 30, 80,500 हो जा रहा है उधर, और माइनस 72। 8,500 रुपये हम लोग का किस में आ रहा है, प्लस में। किस में आ रहा है, हम क्या बोले थे इसका, इसमें ओपनिंग कैश जोड़ देना है। तो इसमें देखो दिया हुआ है ओपनिंग कैश हम लोग का, कहाँ गया, ओपनिंग कैश से अगर बैंक दिया 9500 और 60,000 रुपया दिया मार्केटेबल सिक्योरिटी, दोनों को जोड़ना, एड। ठीक है, एड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैश एट बैंक है ना, ओपनिंग क्या लिखेंगे,
ओपनिंग बैंक कितना है 9500 है ना। और उसके बाद हम लोग का क्या है करंट इन्वेस्टमेंट ना मार्केटेबल सिक्योरिटी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000 है इसमें है ना। वो नहीं 6,000 नहीं लिखाएगा पूरा लिखाएगा 6950 ये हम लोग का देखो क्लोजिंग आया प्लस दोनों जोड़ के देख लो 78 आ रहा है हम लोग का क्लोजिंग। इसका मतलब हम लोग जो बनाए ना वो क्या किए सही बनाए। तो इसमें क्या देखा सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख लेंगे फिर हम लोग करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज का काम किए उसका फिक्स एसेट्स में आ गए। अब फिक्स एसेट्स के बाद कैपिटल और किस कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आए। और इसमें नया हम लोग क्या सीखे कि मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हम लोग को यहाँ पर काम करना है ठीक है।